क्या भी, अरे क्यों फुदक रहे हो, क्यों फुदक रहे हो? शुरुआत की थी। अरे क्यों फुदक रहे हो? अभी बहुत दिनों बाद आया हूं, अभी छक्के लगाने दो। अरे शांत हो जाओ, शांत शांत शांत। जो लोग बकरा काटते हैं वो फिर गले भी काट सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 है। भारत की राजनीति में एक नया शब्द आया है, पॉलिटिकल इस्लाम। और ये शब्द आया है अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए बयान जो उन्होंने दिवाली पर दिया जलाने के संबंध में दिया था, उसके रिएक्शन में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया शब्द है। और डिबेट हो रही थी न्यूज 18 इंडिया पर कार्यक्रम आर पार में। और रिजवान अहमद एज ए प्रवक्ता बहुत दिनों के बाद डिबेट में आए थे। वो अब अक्सर डिबेट में आया नहीं करते हैं, लेकिन आज वो जब आए तो उन्होंने अपने तर्कों से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों को लगभग धराशायी किस्सा कर दिया था। और इस पर जो है सो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का काफी गुस्सा फूट गया। और रिजवान अहमद का दूसरा हथियार है उनकी हंसी। जब अपने तर्कों से विपक्षी दल के प्रवक्ता को धराशायी कर देते हैं और उनका जब गुस्सा फूटता है तो फिर इनकी जोर जोर से जो हंसी निकलती है, इसकी वजह से और ज्यादा चिढ़ जाते हैं। और ये चिढ़ किस हद तक पहुंचा, चलिए देखते हैं इस डिबेट वीडियो में। चलो चलो चलो, ये देश गांधी जी का है, ये देश सरदार पटेल जी का है। अब मैं कुछ बातें करूंगा आगे तो आप कहेंगे कि साहब ये क्यों कर रहे हैं, यहां पर गांधी को क्यों लिया है, यहां पर सरदार पटेल को क्यों लिया है, लेकिन लाना पड़ेगा। राजनीतिक इस्लाम एक नए शब्द का इजाद करा है भारतीय जनता पार्टी ने और योगी आदित्यनाथ ने। भाई कोई नया शब्द नहीं है, राजनीतिक इस्लाम कोई नया शब्द नहीं है। जिनको लगता हो उनको, उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है। बात करते हैं यहाँ पर कि साहब अखिलेश यादव जी का पूरा बयान देखिए। पूरा बयान में अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सीधे सी कि भाई कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे कम से कम और त्योहारों की तरीके से, क्रिश्चियन के त्योहारों की तरीके से हम महीनों जगमग रहे। तो सकारात्मक सुझाव है। इस सकारात्मक सुझाव को तो कम से कम लोगों को सही लेना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जी रिजवान अहमद, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ, शुक्रिया अमीश भाई, थैंक यू। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। सबने थोड़ी थोड़ी बात बोली तो थोड़ा थोड़ा उनको थोड़ा सा कवर करके चलते हैं। फरहान किदवाई साहब ने बोला कि साहब ये देश गांधी का है, ये देश सरदार पटेल का है। बात तो सही है। बहुत हल्की हिस्ट्री बता रहे हैं फरहान किदवाई साहब। किदवाई साहब थोड़ा पीछे जाइए। ये देश प्रभु राम का है, प्रभु कृष्ण का है, गौतम बुद्ध का, महावीरा का है। ये गांधी जी बहुत सम्मान है, आपके सरदार पटेल जी ये बहुत बाद में आए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये देश सनातन का है। बहुत नई बात तो बता दी आप अपनी त्रेता युग तक लेके आपकी जाइए। बात में नहीं बोले, फराज को भाई ऑडियो डाउन है आपका, बोलिए रिजवान। शांत रखो, बहुत दिनों बाद आया हूं, शांत रखो। अभी आतिशबाजी छूटेगी, शांत रहो। तो ये देश जो है ये सनातन का है, प्रभु राम का है, प्रभु कृष्ण का है, और महादेव का है, और गौतम बुद्ध का है, महावीरा का है। बाकी लोग तो सब नेहरू जी हो गए, सरदार पटेल हो गए, गांधी जी हो गए, बहुत बाद में आए मेरे भाई। सनातन का है तो सम्मान देना है तो त्रेता युग से देना शुरू करो, 1947 से देना ना शुरू करो। पहली राय दे रहा बता दी क्या? दूसरी राय अभी मैंने सुना था, आजम खान जी ने बोला, सबको पता है। और हमने शुरुआत भगवान राम से की थी। अरे क्या भी, अरे क्यों फुदक रहे हो, क्यों फुदक रहे हो? शुरुआत की थी। अरे क्यों फुदक रहे हो? अभी बहुत दिनों बाद आया हूं, अभी छक्के लगाने दो। अरे क्यों फुदक रहे हो, क्यों फुदक रहे हो? शांत हो जाओ बच्चा, शांत हो जाओ। पैसा नहीं आ ये चुप है मेरे पास। बच्चा शांत हो जाओ, बच्चा। फराज की भाई देखिए, लग गई फुलझड़ी। आपके बीच में वो नहीं बोले, आप भी उनके बीच में ना बोले। दोनों सम्मान पूर्वक बात करें ना। कोई तलबे चाटता है, कोई दलाली कर रहा है, ये क्यों शब्द बोलने किसी के लिए? आप अपनी बात करें, वो अपनी बात करें। बोलिए रिजवान अहमद, अपनी बात को कंप्लीट करिए, बोलिए आप। बेटा जरा आराम से रहो, ठंडा पानी पियो, सुनो हमें, बहुत दिन बाद आए हैं, ठीक। और अभी आजम खान ने भी बोला कि जो लोग दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। समझ रहा हो? हाँ। अरे शांत हो जाओ, शांत शांत शांत।
तो अमीश भाई, अभी आजम खान ने बोला कि जो लोग दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, तो इस हिसाब से एक और बात भी है, जो लोग बकरा काटते हैं वो फिर गले भी काट सकते हैं। अब बोल। ये पॉइंट नंबर 2 है। और फिर अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला, जो फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं, कि अखिलेश यादव जी ने एक सकारात्मक राय दी है। उनकी राय को अलग तरीके से ना देखिए, वो सकारात्मक राय है। तो ये सकारात्मक राय भैया ईद से पहले भी दे दिया करो, बकरीद से पहले भी दे दिया करो कि कुर्बानी कैसे करें, खून कहां बहाएं, जानवर को कैसे रखें, गंदगी ना करें। तो अखिलेश यादव जी ऐसी सकारात्मक राय बकरीद को लेके भी दे दिया करें तो जरा अच्छा लगेगा। और अब अपनी बात करूंगा, जो टॉपिक है पॉलिटिकल इस्लाम। आलोक भाई ने आज कुछ मेरे जुबान से मेरे शब्द छीन लिए, कोई बात नहीं, भाई हैं वो हमारे। पॉलिटिकल इस्लाम, बिल्कुल आलोक भाई ने सही कहा, कोई नई बात नहीं है अमीश भाई। जो हमारी हदीसें हैं, जो हमारा कुरान पाक है, वो एक मजहबी किताब होने के साथ साथ, एक दीनी किताब होने के साथ साथ एक दुनियावी किताब भी है। उसमें कानून की बातें भी हैं, समाज की भी है, जंग की भी है, अपराधी को सजा देने की भी है, निकाह की भी है, तलाक की भी है, दुश्मन से कैसा व्यवहार करो उसकी भी है। इसी तरह से हमारी मुस्लिम में हदीसें भी हैं। हमारी हदीसें के दवाई साहब को इतना ज्ञान नहीं होगा, सिर्फ इस्लामी या दीनी हदीसें नहीं हैं, वो सामाजिक हदीसें भी हैं। ओके। और इस्लाम, जब भी मुसलमान ने इस्लाम का पैगाम फैलाया, ये आलोक भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली। ये जो व्हाट्सएप पे रट करके आते हो, अरे यार, तो अमीश भाई से बोलना कि एक दिन डिबेट करा देंगे। तुम्हारे जैसे इंटेलेक्चुअल्स को 5 मिनट में रवाना कर देंगे। ये राक्षस की तरह हा 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 जो हंस रहे हो ना, ये हंसी का खाते हो मेरे चचा, ये सिर्फ हंसी का खाते हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। किसी दिन डिबेट कर लेना मेरे भाई। अरे किसी दिन क्यों आज ही डिबेट हो रही है? कर लेना। अरे किसी दिन क्या आज ही डिबेट हो रही है? अरे चचा, आज ही डिबेट हो रही है, किसी दिन क्या आज ही हो रही है? तुम्हारे जैसा, अरे तुम्हारे जैसे ज्ञानी लोगों से भैया ऊपर वाला बचाए। तुम्हारे जैसे अगर पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे जाहिलों से। अरे तुम क्या बात करोगे? आते ही आग लगानी शुरू कर देती हैं और हंसते कर हा 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 हा। अरे मानने वाले में क्या कर रहे हो? इतनी आग ना लगाओ चचा, क्यों इतनी आग लगा रहे हो मेरे चचा? अरे जरा सभ्यता से डिबेट कर लो। ये हंसना हो तो जा करके बीजेपी वालों के सामने हंसो, तो कुछ डाल देंगे तुम्हारे आगे। अरे वाह, और हंसो राक्षस की तरह। अच्छा ठीक है, अब अपनी बोलिए दोनों। अच्छा अब रिजवान अहमद, आपको 2.5-3 मिनट हो गए अपनी बात को रखते रखते। अब फराज किद भाई एक सेकंड फराज किद भाई आप बोल लीजिए, आपको 30 सेकंड बोलना है, बोल लीजिए, फिर बारिश पठान है। ओके बोलिए फराज किद भाई, 30 सेकंड बोल लीजिए। अच्छा, मैं ये जो ज्ञानी आदमी है अमीर जी, मैं ये जो ज्ञानी आदमी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ग्राहम स्टीवर्ट स्टेन्स को किस पॉलिटिकल इस्लाम के तहत जिंदा जलाया गया? मणिपुर में महिलाओं को जो नंगा घुमाया गया वो किस पॉलिटिकल इस्लाम की वजह से किया गया? बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माला पहनाई गई, मिठाई खिलाया गया, वो किस पॉलिटिकल इस्लाम की वजह से? you made your point. You made your point. Okay. That's a serious discussion. That's a serious discussion. मैं कहता हूं seriously discussion को ले. You made your point. That's a very serious point made by Faraz Kidwai. Okay, Rizwan Ahmed, respond to this. Yes. Then Waris Pathan. अब देखिए अमीश भाई, फराद भाई की मेरी बात उनके ऊपर से निकल गई। गजब बेइज्जती है। मैंने जब पॉलिटिकल इस्लाम बोला तो मैंने ये तो नहीं बोला कि मुसलमान बलात्कार करता है या कत्ल करता है या ये, मैंने तो ये बोला ही नहीं। मैंने कहा बोला? ये तो यही सारे किस्से लेके आ रहे हैं। पॉलिटिकल इस्लाम होना कोई बुरी बात नहीं है। पॉलिटिकल इस्लाम होना कोई बुरी बात नहीं है। आप पॉलिटिकल इस्लाम को गाली की तरह क्यों देख रहे हैं?
आप पॉलिटिकल इस्लाम को गाली की तरह क्यों देख रहे हैं? पहले यह सफाई दीजिए आप देश को। क्या हो गया अगर पॉलिटिकल इस्लाम है तो? आप तो बलात्कारियों से मिला रहे हैं और मणिपुर पहुंच गए। अरे बौखलाओ ना, बहुत दिनों बाद हमसे मिले हो, बौखलाओ ना। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल इस्लाम हमारी हदीसों की एक आइडियोलॉजी है। ओके वारिस पठान हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? पॉलिटिकल इस्लाम पे इस कार्यक्रम में तो बहुत चर्चा हुई और अभी चर्चा चलेगी, लेकिन रिजवान अहमद जो अपने तर्क दिए उस तर्क से आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ये सारी पार्टियां जो सवाल उठाती हैं सत्ता पक्ष से, ये इनके जो तर्क होते हैं, इनके तर्क से आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके और हमारे जो कमेंट होते हैं ये हमारे देश की राजनीति की दिशा और दशा को तय करते हैं। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए डिबेट के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।